लर्न, वॉच एंड कॉपी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं टिप्स टू क्लियर एग्जाम। ये 9 टिप्स हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज लर्न, वॉच एंड कॉपी द विनर्स बट शुड मैच विथ योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द टॉपर्स, राइट। टॉपर्स से, विनर्स जो ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनसे हमें सीखना है, उनको देखना है, उनको कॉपी करने का भी ट्राई करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करे। ठीक है, किसी टॉपर की हैबिट है सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने की, और किसी टॉपर की हैबिट है शाम को या रात को पढ़ने की, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या वो शूट हो रहा है या नहीं। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैम, राइट। ये गलत नहीं है, राइट। जो विनर्स है उनसे हमें सीखना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको कॉपी करने का भी ट्राई करना चाहिए, बट इट शुड मैच विथ योर पर्सनालिटी, राइट। अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूँ तो ही इज़ अ विनर, राइट। उनके जैसे हम ट्राई कर सकते हैं बनने की, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर कि हमारी पर्सनालिटी उनकी पर्सनालिटी से मैच करे, राइट। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज डेली रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होता है कि हम डे टू डे लाइफ में डेली जो करते हैं ना, राइट। सो कंसिस्टेंसी मे बी बोरिंग बट द रिजल्ट इज ग्लैमरस, राइट। तो ये कोट है ना, विराट कोहली ने भी कहा था कि मुझे प्रैक्टिस करना इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी वो मेंटेन करने के लिए, इनफैक्ट जो मोहम्मद अली थे उन्होंने भी ये कहा था। सो एज अ रिचुअल यू हैव टू फॉलो दैट कि डेली आपको पढ़ना चाहिए, डेली वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए जो उस एग्जाम के लिए ज़रूरत है। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर दैट थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, राइट। तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो उस दौरान भी हमें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। दैट मीन्स इनपुट कितना है एंड आउटपुट कितना है, राइट। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरी की पूरी किताब आपने पढ़ ली और वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सो यू आर लैगिंग समवेयर, राइट। सो आपको ये देखना है कि ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी मिल रही है। ठीक है, आपने सिर्फ 2 पेज पढ़े और वहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। आफ्टर दैट गो फ्रॉम रूट सोर्सेज, राइट। सो व्हाट डज इट रूट सोर्सेज मीन्स? तो बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं, राइट। सो बेसिक्स बुक्स हमेशा पढ़नी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा हमें क्लियर रखना चाहिए, राइट। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यूज योर 5 सेंसेस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज योर 5 सेंसेस। व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, सो आपके 5 सेंसेस को एक्टिव करके पढ़ना चाहिए, राइट। चाहे वो देखना हो, फील करना हो, चाहे वो सुनना हो, राइट। सो यू हैव टू यूज योर ऑल द सेंसेस वाइल। ये दूध वाले आपको परेशान कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस, राइट। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे 5 सेंसेस को यूज करना है और फिर पढ़ाई करनी है। ये कभी डिटेल में मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करूंगा जिनको नहीं समझ में आया। नाउ द 5th पॉइंट इज योर हार्ट एंड हेड शुड बी अलाइन। दैट मीन्स कि आपका दिल नहीं कर रहा है, ठीक है, हार्ट कह रहा है कि नहीं मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, दिल कह रहा है कि नहीं मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, राइट। सो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। योर हार्ट एंड हेड बोथ शुड बी अलाइन। सो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो। दिल कर रहा है कि नहीं पार्टी में जाना है, बट कहीं ना कहीं आप ज़बरदस्ती बैठे हो पढ़ने के लिए, सो वहाँ पे आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ को अलाइन करना पड़ेगा टू गेट द मोर रिजल्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द 6th पॉइंट इज लर्न, रिटेन एंड ट्रेन। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न। सो जब कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल यू लर्न द फिजिक्स, राइट। फिजिक्स आपने पढ़ लिया, तो फर्स्ट स्टेप आपने उसको पढ़ा, कोई भी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिटेन दैट, यू हैव टू मेमोराइज दैट थिंग, है ना। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आफ्टर दैट ट्रेन मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन सो दैट यू आर एबल टू आंसर दैट, राइट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इवन दो यू हैव अ नॉलेज बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, but doesn't make any sense because you have to clear the exam. So clearing an exam is your ultimate purpose, right? So now the next point is check and balance. So check and balance is ultimately you have to test yourself, right? Every time you have to test yourself कि basically कितना आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको कौन से टॉपिक में
डिफ़िकल्टी आ रही है, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को कम टाइम देना है. सो इट इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ. ठीक है, एक आर्मी जैसा डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए. बी स्ट्रिक्ट इवन दो कुछ भी हो जाए, राइट. आई से कुछ भी हो जाए, यू हैव टू फॉलो योर रूटीन. सो इन केस 0.001% ही आप अपना रूटीन तोड़ेंगे, सो वो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. एंड हैव अ फेथ ऑन योर सेल्फ. द लास्ट पॉइंट इज हैव अ फेथ ऑन योर सेल्फ कि नहीं, हम कर लेंगे. ठीक है, अगर आपको खुद को भरोसा नहीं होगा तो कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती. सो फॉर दैट यू हैव टू हैव अ फेथ ऑन योर सेल्फ. सो पर्सनली ये 9 पॉइंट्स में से जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ. ठीक है, अगर आप अपने खुद के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे ना, तो यू विल बी ड्रिवन बाय एनीवन. ठीक है, आज दोस्त ने कह दिया कि चलो घूम के आते हैं, सो यू डोंट डू दैट थिंग. यू हैव टू मेक अ प्लान एंड वर्क ऑन इट. ठीक है, तो आई होप ये 9 टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. और इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इफ़ पॉसिबल आई विल शेयर दिस थिंग in the telegram channel, or I will do one thing, you can do one thing, you can take a screenshot of it, right, or you can write by yourself. ये खुद से लिखें एक बार. ठीक है, जब आप खुद से लिखोगे and try to inculcate in your personality, है ना. सिर्फ लिखने से भी इम्पॉर्टेंट, सिर्फ लिखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लिखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी डे टू डे लाइफ में इसको याद कर लीजिए, इनकलकेट कर लीजिए, राइट. सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ. आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.